Good morning, dear student. Today we are going to start a new lesson, chapter 3 in geography, drainage. Chapter 3, class 9th, geography, drainage. See the picture. Drainage, the term drainage describe the river system of an area. Look at the map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body, such as a lake or a sea or a ocean. एक एक नदी को फॉर्म करते हैं, रिवर फॉर्म करते हैं। सारा पानी चारों तरफ से नदी एक मेन बॉडी में आता है जो रिवर कहलाती है और अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज ए लेक और ए सी और एन ओशन। या तो इससे लेक बनती हैं या लेक का बड़ा फॉर्म है सी या सी से बड़ा ओशन। The area drained by a single river system is called drainage basin. The area drained by a single river system is called a drainage basin. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. Drainage basin, the area drained by a single river system. एक नदी, एक एरिया, वो पूरा एरिया जिसमें एक रिवर सिस्टम रहता है जिसमें सारा पानी उसमें आता है। वाटर डिवाइन, एनी एलिवेटेड एरिया, कोई ऊंचा भाग सच एज माउंटेन और एन अपलैंड, कोई ऊंचा भाग हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, एक साइड में दूसरा दूसरी साइड में। यहाँ पे अब हम ड्रेनेज पैटर्न देख रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न फर्स्ट रेडियल, डेंडरिक और ट्रेल, तीनों टाइप के सिस्टम इसमें दिखाए जा रहे हैं आपके लिए। एनाटॉमी ऑफ ए रिवर बेसिन। ड्रेनेज रेडियल पैटर्न देखिए, एक अपलैंड से वाटर बॉडीज़ किस तरीके से मूव कर रही हैं नीचे की साइड में। इस चित्र में देखिए, ये हो सकता है हमारे हिमालयन रेंज का डेंडरेटिक पैटर्न। ऊपर से पानी नीचे की तरफ और सारे जो रिवर्स हैं जो जिनका पानी इसमें मिल रहा है मेन बॉडी में, वो सभी इस तरीके से उसको ज्वाइन कर रहे हैं और एक रिवर फॉर्म होती जाती है। इस तरीके से एक बिग ड्रेनेज बन जाता है।
एरो मार्क से देखिए, ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में 90 डिग्री से जो ट्रिब्यूटरीज हैं, स्मॉल वाटर बॉडीज़ हैं, वो मेन वाटर बॉडीज़ में मिलती हैं 90 डिग्री से। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड into two major groups. First, the Himalayan rivers, जैसा इसका नाम है, हिमालयन रिवर्स, यानी जिनका ओरिजिन हिमालय से है। सेकंड, द पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर इंडिया है उस पर जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स। तो इस तरीके से रिवर्स, जितनी रिवर्स हैं इंडियन रिवर्स, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है स्टडी के हिसाब से, द हिमालयन रिवर्स और द पेनिनसुलर रिवर्स। द हिमालयन रिवर्स, अभी फर्स्ट ग्रुप को हम देखते हैं, हिमालयन रिवर्स। फीचर्स, हिमालयन रिवर्स के जो फीचर्स हैं उनको देख रहे हैं हम। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी नदियाँ होती हैं ये जिनमें साल भर पानी रहता है, या तो रेनी वाटर रहता है या मेल्टेड वाटर रहता है। समर सीजन में मेल्टेड वाटर और बाकी रेनी सीजन में रेनी वाटर। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। सेकंड, they receive water from rain as well as from melted snow। दो तरीके से इनको पानी मिलता है, एक तो रेन वाटर, रेनी वाटर, और दूसरा मेल्टेड स्नो। क्योंकि जो हिमालय है आइस कैप्ड है और समर सीजन में वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है और वाटर मेल्ट होता है, तो इससे रिवर्स में पानी बना रहता है। थर्ड, they have long courses, they perform intensive erosional activities। इन नदियों में क्योंकि पानी हमेशा रहता है और फास्ट फ्लोइंग है, क्योंकि हिमालय से नीचे की तरफ स्लोप ज़्यादा है, तो ये इरोजनल एक्टिविटीज़, काट छाँट का काम ज़्यादा करती हैं। उनके रिवर रूट में बहुत ज़्यादा काट छाँट होती है। नदी माउंटेनरी एरिया में उसके सरफेस को कट करती है और प्लेन एरिया में ये साइड को। तो इरोजनल एक्टिविटीज़, इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म। दे हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। जो हिमालयन रिवर्स हैं इनके बहुत बड़े बड़े वेल डेवलप्ड डेल्टास हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में कैटेगरी देखिए, एक तो द इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर का जो रिवर सिस्टम है एक वो। सेकंड, द गंगा रिवर सिस्टम। थर्ड, द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो मेन ये 3 सिस्टम्स हैं जिसमें वाटर ड्रेनेज देखिए, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।
द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम राइजेस इन तिब्बत। तिब्बत से ये शुरू होता है। नियर लेक मानसरोवर, जो मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन। इट फ्लो इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर में ये गिरता है। द सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। जो इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो ये 5 नदियाँ, सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। इन्हीं के नाम से, इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम भी है पंजाब, 5 नदियों वाला प्रदेश। तो इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज। इट हैज़ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदियां हैं उनमें इंडस रिवर भी एक है और करीब 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। स्टूडेंट, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 की जो इंडस रिवर जल संधि है उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम में वाटर फ्लो होता है उसका केवल 20% इंडिया यूज़ करता है। और कौन कौन स्टेट में? वहाँ द वाटर यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के कामों में इसके पानी का यूज़ किया जाता है। बाकी पानी पाकिस्तान यूज़ करता है 80%। द इंडस रिवर। इंडस रिवर बेसिन, सी द मैप। इस मैप में आपको इंडस रिवर सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमें 5 नदियों वाला ये पंजाब, जो बाद में जाके पाकिस्तान में इंडस और अरेबियन सी में ऐसे इस तरीके से एंड होता है उसका। इंडस रिवर देखने में बहुत ही सुंदर, पहाड़ों के बीच में बहती हुई हिमालय पर फास्ट फ्लोइंग रिवर। सेकंड, द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। स्टूडेंट, गंगा नदी है जो वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री जो कि एक हिंदुओं का होली प्लेस है, वहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है गोमुख तक, और उसके गोमुख से पहले गंगोत्री ग्लेशियर है, जमी हुई नदी। ग्लेशियर मीन्स आइस रिवर, जिस मेल्ट होके गंगा ओरिजिनेट होती है। द भागीरथी एंड द अलकनंदा आर 2 हेड स्ट्रीम्स। दे कन्फ्लुएंसेस एट देवप्रयाग। बच्चों, भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से आती हुई और देवप्रयाग में ये मिलती हैं। इनके इससे पहले अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर भी ज्वाइन करती है जो रुद्रप्रयाग में, और आगे अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं और वहाँ से आगे गंगा के नाम से ये रिवर जानी जाती है। इट मीन्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय आर द यमुना। हिमालय से निकलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उसमें यमुना जो इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है, घाघरा जो कि बनारस में, गंडक और कोसी
ये नेपाल साइड से आने वाली हिमालय से नेपाल हिमालय से आने वाली दो रिवर हैं जो गंगा में मीट करती हैं। तो इस तरीके से ये 4 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालय से जो थ्रू आउट ईयर इसको गंगा में पानी देती हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स, पेनिनसुलर एरिया से भी पार्ट से भी गंगा के लिए ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, चंबल, बेतवा एंड सोन। द गंगा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी हिमालय से निकल के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इट्स लेंथ इज 2500 किलोमीटर, यानी इंडस से थोड़ी सी छोटी लंबाई में 2500 किलोमीटर। द गंगा रिवर, मैप में देखिए ज़रा, वाइट कलर से लाइट कलर जो दिख रहा है वो गंगा का रूट है, गंगा रिवर, और जिसमें किस तरीके से उसकी ट्रिब्यूटरीज उसमें मिक्स होती हैं, मिलती हैं, उनको यहाँ दिखाया। और लास्ट में जाके गंगा एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा का मुहाना जो है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में। गंगा रिवर सभी की बहुत ही फेवरेट रिवर है और इसका धार्मिक महत्व है। कई प्रकार के मेले, कई प्रकार के बहुत बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर, जैसे इलाहाबाद, ये शहर बसे हुए हैं इस पर, कलकत्ता, कोलकाता। तो इस रिवर का इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर लेक से इंडस भी निकलती है लेकिन वो साउथ डायरेक्शन से और ये ईस्ट डायरेक्शन से। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय, यानी हिमालय के इस पार इंडस, उस पार ब्रह्मपुत्र चलती है हिमालय रेंज के पैरेलल। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा जो कि 7,757 मीटर हाइट पर है, इट टेक्स ए यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया। चाइना की साइड जा रही थी लेकिन अचानक से सामने पूर्वांचल का बड़ा पहाड़ सामने रहता है, टर्न होता है पहाड़ भी, तो रिवर भी नामचा बरुआ पास से इधर यू टर्न लेके इंडिया में एंटर कर जाती है। द दिबांग, द लोहित एंड द कैनुला ETC आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स लेंथ इज अबाउट 2,900 किलोमीटर, लगभग इंडस रिवर के बराबर ही। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो, टी साइलेंस है, सांगपो, पो मतलब होता है नदी चाइनीज़ लैंग्वेज में, इन तिब्बतियन और चाइनीज़ लैंग्वेज में पो मतलब रिवर, सांगपो। तो इसको वहाँ पर तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। एंड जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के लोग इसको जमुना के नाम से जानते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर्स, सी इन द मैप। इस तरीके से नामचा बरुआ के बाद से जो मैप दिया है, यू टर्न लेके असम में, फिर असम से बांग्लादेश में, ये बहुत ही मनोरम दृश्य। ब्रह्मपुत्र रिवर पहाड़ों में
हिमालय के पैरेलल बहती हुई। अब इसके बाद देखते हैं द पेनिनसुलर रिवर्स। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी हैं स्टूडेंट्स, यानी जो पेनिनसुला पे डेक्कन प्लेटू पर फ्लो करती हैं, वो सीजनल हैं। सीजन यानी रेनी सीजन में उनमें पानी बहुत रहता है, बाकी धीरे धीरे कम होता जाता है और गर्मी के दिनों में बहुत ही कम हो जाता है। देयर फ्लो इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पर ही डिपेंड रहती हैं, क्योंकि इनका वाटर सोर्स है जो वो रेन ही है। इट हैज़ शॉर्टर एंड सॉलोवर कोर्सेस। एक तो छोटी हैं ये लंबाई में, और दूसरी बात उथली हैं, क्योंकि इनमें साल भर पानी नहीं रहता, तो इरोजन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाती हैं। The Narmada and the Tapi are the two important rivers which flow west and make estuaries. एस्चुरीज बनाती हैं, ज्वार नद बनाती हैं ये नदियाँ। यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट मेनली इसी नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। इसी तरह तापी रिवर, दोनों ही बड़ी यूज़फुल लोगों के लिए, इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसका पानी का यूज़ होता है। नर्मदा पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जैसे नर्मदा का जबलपुर के पास वर्गी डैम, फिर महेश्वर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, फिर सरदार सरोवर डैम। तो इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल। इसी तरीके से तापी पर द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। बाकी ऊपर की तापी और नर्मदा हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, दो नदियाँ अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी ये सभी ईस्टवर्ड और बे ऑफ बंगाल में ये जाके ड्रेन होती है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, द नर्मदा बेसिन, द तापी बेसिन। नर्मदा में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज और कितना कहाँ से पानी मिक्स होता है? नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, द कृष्णा बेसिन, द कावेरी बेसिन, तो ये पेनिनसुलर रिवर बेसिन है। नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। लेक्स, हमारे इंडिया में बहुत सारी लेक्स भी हैं, जो दो टाइप की हैं। उनके वाटर फ्रेश वाटर लेक्स यानी मीठे पानी की झीलें, जिसका पानी यूज़ पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इरिगेशन के लिए भी किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट वूलर लेक, कश्मीर की वूलर लेक, डल लेक, जो बहुत ही सुंदर हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये डेवलप हुई थी, और पर्यटन के हिसाब से भी और अदर यूजेस में इन सभी का यूज़ होता है। भीमताल, उत्तराखंड की द नैनीताल, द लोकटक, द
बारापानी, और ये मेन इस तरीके से ये फ्रेश वाटर लेक्स थी। साल्ट वाटर लेक्स, द चिल्का, जो भी आप बंगाल से लगी हुई उड़ीसा की द चिल्का लेक। पारादीप इंडस्ट्री जहाँ पर लगी हुई है, जहाँ फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और सॉल्ट भी बनाया जाता है वहाँ पर, सॉल्ट। द पुलिकट, द कोलेरू, द सांभर, राजस्थान की द सांभर लेक, सांभर जहाँ साल्ट का प्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट, इस तरीके से इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप बार बार देखिए और बुक NCERT की जो बुक है आपकी उसको पढ़िए, और एक असाइनमेंट है जो इसको आप परफॉर्म करिए। राइट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक इन योर नोटबुक। मैप वर्क करिए। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का एक मैप लीजिए। मार्क एंड लेवल द फॉलोइंग रिवर्स, नदियों को बनाना है और उनके नाम लिखना है। गंगा, यमुना, सतलुज, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्रा एंड चंबल। ब्लू कलर से बनाइए, इनको लेबल करिए और इनके नाम लिखिए, इनका रूट बनाइए। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग लेक्स। कुछ इन ये लेक्स हैं जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। चिल्का, सांभर, वूलर, पुलिकेट एंड कोलेरू। इन लेक्स को आप बनाइए और दिखाइएगा। थैंक्स।